मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है उनके बीच में किस किस प्रकार का डिफरेंस पाया जाता है, उनकी स्ट्रक्चर को लेकर के, उनके साइज को लेकर के, उनके अंदर क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट होते हैं, इन सभी बातों की डिस्कशन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो बात करते हैं, हम डिफरेंस स्टडी करेंगे, हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने डिफरेंस को यहाँ पर थ्योरेटिकली फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पर मैंने पार्टिकुलर्स लिखे हैं कि किन किन पार्टिकुलर्स के तहत हम इनको स्टडी करेंगे, क्या क्या चीज़ हम लोग डिफरेंस जब हम बात करेंगे तो क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने इनको मेंशन किया है। तो चलिए वन बाय वन एक बार थ्योरेटिकली हम इसको क्लियर कर लेते हैं, बाद में हम इनको विद डायग्राम इसको समझेंगे। बात करते हैं टाइप ऑफ सेल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो मल्टी सेलुलर होती है। अच्छा, एक जो समझने वाली बात यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स को नाम जो है वो क्यों दिया गया है और यूकैरियोटिक सेल्स को यूकैरियोटिक क्यों कहा जाता है। देखिए, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप का और कैरियोटिक जो वर्ड है वो होता है आपके न्यूक्लियस से रिलेटेड। इसी तरह से यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है डेवलप्ड और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होगा वो डेवलप्ड कैटेगरी का होगा और प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव टाइप का होगा, लेस डेवलप्ड कैटेगरी का होगा। तो डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होता है, ये हम आगे की स्लाइड्स में समझने की कोशिश करेंगे इनको, वहाँ पे हम इनको समझेंगे। तो अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, दैट इज प्रिमिटिव और अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, जबकि यूकैरियोटिक का मतलब होता है डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हमको समझ में आ गया। पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल की बात कर रहे थे, यूनिसेलुलर, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक जो है वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। सेल साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक का सेल साइज 1 MCM मतलब माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकता है, जबकि यूकैरियोटिक का सेल साइज 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। इसका मतलब क्या है कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की तुलना में बड़ी होती है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में यूजुअली और प्रेजेंट होती है। मोस्टली जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। न्यूक्लियस की बात करें तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, जैसे कि हम लोग डेफिनेशन के अंदर पढ़ चुके हैं, और यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियड, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियड जो होता है वो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो अगर न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है तो न्यूक्लियड किस में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा, और यूकैरियोटिक में एब्सेंट होगा। तो न्यूक्लियस डेवलप्ड न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियड हो गया अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इनका जो साइज होता है वो स्मॉल होता है। ये 70S कैटेगरी के होते हैं, जबकि ये 80S कैटेगरी के होते हैं। तो साइज भी इनका बड़ा होता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। डीएनए अरेंजमेंट की बात करें तो ये सर्कुलर मोशन में होते हैं, जबकि ये लीनियर मोशन में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यहाँ पर एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता है कि ये एनर्जी यील्डिंग ऑर्गेनेल्स होता है, मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है, ग्लूकोज का डाइजेशन करता है, जिसकी वजह से ATPs बनते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जब एब्सेंट है तो सेल को एनर्जी देने के लिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है एक स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं मीजोसोम, जो कि सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होगी, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होगी। प्लाज्मिड बात करें, प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, मतलब जो आपका DNA, एक्चुअल DNA जो होता है उसके अलावा एक
डीएनए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो कि केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तो इसलिए प्रोकैरियोटिक के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर जो है ना के बराबर ये मिलेगा, मतलब बहुत रेयर चांस है कि मिले। सेल डिवीजन की बात करें तो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, मतलब अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो आपका साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रॉपर तरीके से सेल डिवीजन होता है माइटोसिस या म्यूसिस के द्वारा। इसके एग्जांपल हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के जैसे बैक्टीरिया, आर्किया, और यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल है प्लांट और एनिमल सेल। अब हम 1 बाय 1 स्लाइड्स के थ्रू इन डिफरेंस को विद पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्लाइड्स है जो कि इंडिकेट कर रही है, यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ सेल ऑलवेज यूनिसेलुलर, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है बैक्टीरिया का, ये आपका बैक्टीरिया, ये जो स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया की है, ये है आपके आर्किया की। ये दोनों सेल जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है, और ये कैसे यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल है, जबकि यूकैरियोटिक जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर। तो दोनों एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जैसे अमीबा हो गया आपका, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम, ये सब क्या है यूनिसेलुलर है, जबकि ऑक्टोपस हो गया आपका, पेट्रोमाइजोन हो गया, ये आपके मल्टीसेलुलर है। इसके अलावा ह्यूमन, ये भी आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गन है। जितने भी एनिमल्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं दुनिया के अंदर वो सारे क्या है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूकैरियोटिक सेल्स ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स के बने हैं, तो ये सिंगुलर सेलुलर भी हो सकती है, यूनिसेलुलर भी हो सकती है, और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। तो डिफरेंस लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का कंसेप्ट क्या है। उसके बाद बात करते हैं साइज़ की। तो साइज़ मैंने कहा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसका साइज़ स्मॉल होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज़ होता है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। मतलब यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की तुलना में बड़ी होती है। तो यहाँ पे इस डायग्राम से आप समझ भी सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना एस्पेक्ट रेशियो आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट की सेल वॉल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जबकि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद इनका जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है, और जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, इसका केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सिंपल नेचर की होती है। तो सेल वॉल का डिफरेंस आ गया, एक तो रिजिड होती है जबकि ये कंपेरेटिवली लेस रिजिड होती है। दूसरा ये कि ये केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है, ये केमिकली लेस कॉम्प्लेक्स होती है। इसके बाद बात करते हैं कि किसके अंदर प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो ये केवल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये आपका सेल वॉल का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा न्यूक्लियस को लेकर के, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है न्यूक्लियस, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ समझने की कह रहे थे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो नाम है और यूकैरियोटिक सेल्स नाम किसके आधार पर दिया गया है। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या लेस डेवलप्ड, और जबकि यू का मतलब होता है फुली डेवलप्ड। और कैरियोटिक का जो वर्ड है, कैरियोटिक वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, न्यूक्लियस के लिए, या इसको अपन कह सकते हैं डीएनए मटेरियल के लिए, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। तो कैरियोटिक वर्ड न्यूक्लियस के लिए हो गया, और प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर्स, ऐसी सेल जिसके अंदर प्रिमिटिव टाइप का लेस डेवलप टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। अब यहाँ पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को। ये जो न्यूक्लियस है, ये जो जेनेटिक मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये है इस प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस। इसको लेस डेवलप्ड क्यों कहा, क्योंकि इसके चारों तरफ किसी भी प्रकार का कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। क्या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। जबकि अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसको मैंने यहाँ पर एक अलग से दिखाने की कोशिश किया। तो ये आपका न्यूक्लियस है यूकैरियोटिक सेल्स का। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल। ये बीच में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है। और ये जो आपको आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है वो कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। मतलब हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है और कंप्लीटली सिक्योर है। तो इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस है इसको हम कह रहे हैं डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो इसके नाम के आधार पर ये जो सेल्स है वो कहलाएगी यूकैरियोटिक सेल्स, और ये जो सेल्स कहलाएगी वो कहलाएगी प्रोकैरियोटिक सेल्स।
ठीक है, तो ये अंतर आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो न्यूक्लियस की बात करें तो वेल डेवलप्ड जो न्यूक्लियस होता है, इसको अपन बात करें तो इसको हम न्यूक्लियस नहीं कहते, इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है वो कहलाती है न्यूक्लियोइड, क्योंकि ये कम्प्लीटली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, तो हम इसको न्यूक्लियस नहीं कहते, ये स्ट्रक्चर कहलाती है न्यूक्लियोइड। तो अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा और यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। अगर हम यहाँ पर हमारा होता है न्यूक्लियोइड की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती और यूकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट हो जाती। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं राइबोसोम की, कि राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या सिचुएशन होती है। तो दोनों ही में ही यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ये जो 70S और 80S है वो इसके साइज को इंडिकेट करता है। ये एक डिफरेंट चैप्टर है, इसको अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको 70S और 80S क्यों बोलते हैं। तो अभी हमको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इतना समझना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है जिसका साइज़ छोटा होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है जिसका साइज़ कंपैरेटिवली बड़ा होता है। इनके अंदर दो सब यूनिट्स पाई जाती हैं, मतलब एक राइबोसोम दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो जिसका पहला पार्ट जो होता है वो 50S का बना होता है सब यूनिट्स, और दूसरा पार्ट होता है वो 30S सब यूनिट्स का बना होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक पार्ट 60S यूनिट का बना होता है और दूसरा पार्ट 40S यूनिट का बना होता है। इसके बाद बात करते हैं डीएनए अरेंजमेंट की। तो डीएनए अरेंजमेंट जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सर्कुलर नेचर का होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में लीनियर नेचर का होता है। तो ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये है क्रोमोसोमल डीएनए, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है वो कहलाती है प्लाज्मिड। तो हम बात करें इसकी क्रोमोसोमल डीएनए की, प्लाज्मिड को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डीएनए की, तो डीएनए जो है वो सर्कुलर नेचर का है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब लीनियर फॉर्म में है। इसको हमने थोड़ा सा और डेप्थ में इसको समझने की कोशिश की है। तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल है, आपस में इसके जो सिरे हैं, इसके जो टर्मिनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स के तो इसके जो टर्मिनल्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, जो कि आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का अपीयरेंस देते हैं। तो ये लीनियर और सर्कुलर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की माइटोकॉन्ड्रिया की। तो जैसा मैंने कहा कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ये आपको जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ ये सारे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है वो होता है रेस्पिरेशन का, और रेस्पिरेशन के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है, मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ये हम इसको बोलते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इस तरह की कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एनर्जी को कौन यील्ड करेगा, मतलब एनर्जी को कौन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है मीजोसोम, जो कि सेल सरफेस पर प्रेजेंट है। इस मीजोसोम के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो मीजोसोम्स जो है वो अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डेवलप्ड स्ट्रक्चर है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि मीजोसोम की तो प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट रहेगा, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट रहेगा। बात करते हैं हम साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसे ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है तो यहाँ पर आपको केवल साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, आपको जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है, इसके अलावा आपको राइबोसोम्स दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या एब्सेंट है इसमें, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, ये इसमें एब्सेंट है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, या साइड हमारे यूकैरियोटिक सेल्स का है, तो यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, इसके अलावा आपको जेनेटिक मटेरियल भी दिखाई दे रहा है आपको, इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी दिखाई दे रहे हैं। सारे क्या है, सेल ऑर्गेनल्स है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये एब्सेंट की जगह आएगा प्रेजेंट।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेल्स की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होती है जबकि यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है प्लाज्मिड को लेकर के। तो प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्लाज्मिड इसमें अंदर प्रेजेंट होता है जबकि यूकैरियोटिक के अंदर वेरी रेयर कंडीशन में फाउंड होता है, मतलब कहे तो एब्सेंट होता है। प्लाज्मिड क्या होती है, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती है प्लाज्मिड कहलाती है। प्लाज्मिड जो होती है उसमें एक या एक से ज़्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं। अब प्लाज्मिड का काम क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स को एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इसमें इस तरह की कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती, मतलब प्लाज्मिड जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस या म्यूसिस की प्रोसेस के द्वारा सेल डिवीजन पाया जाता है। बाइनरी जो फिजन होता है वो एक प्रकार का सिंपल टाइप का सेल डिवीजन होता है जिसमें आपका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो रेप्लिकेट होता है और आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से बीच में से एक खांच बनती है, इंटरवलन होता है इसका, और उसके बाद ये आपस में सेपरेट हो जाते थे। एक सेल से जो है वो दो सेल्स बनती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक प्रॉपर प्रोसेस होती है डिवीजन की, जो कि दो प्रकार की होती है, माइटोसिस और दूसरा होता है म्यूसिस। माइटोसिस जो होता है वो हमारी बॉडी की जो भी सोमेटिक सेल्स होती हैं उन सभी के अंदर माइटोसिस होता है, लेकिन म्यूसिस जो होता है वो किन में प्रेजेंट होता है, जर्म सेल्स के अंदर म्यूसिस पाया जाता है। तो जर्म सेल्स के अंदर म्यूसिस प्रेजेंट होगा और उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, स्पर्म बनेंगे या फिर ओवम बनेगा। तो स्पर्म और ओवम बनाने के लिए म्यूसिस प्रेजेंट होगा और बाकी के अदर बॉडी सेल्स के अंदर माइटोसिस प्रेजेंट होगा। तो प्रॉपर टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें जो आपका डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है। इसके अलावा जितने भी सेल्स ऑर्गेनल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये आपका माइटोसिस, और जबकि इसमें सिंपल टाइप का सेल डिवीजन होता है, इसमें सेल डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस और म्यूसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया या आर्किया। इनकी इमेज जो है वो मैंने फर्स्ट स्लाइड में लगाई हुई है। यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो प्लांट और एनिमल सेल्स जो है वो यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स हैं। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।